नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इन दिनों लगातार गहमागहमी बनी हुई है। जैसा कि हम सभी को पता है, हाल ही में एनएससी टीम यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का क्रमिक आंदोलन हुआ था, जो 31 जनवरी से 10 फरवरी तक चला था। और उसके बाद में श्रम मंत्रालय के कहने पर श्रम सचिव जी ने एनएससी की टीम के साथ में मीटिंग की और एनएससी टीम को प्रस्ताव लाने के लिए आमंत्रित किया। और इसी क्रम में 14 और 15 फरवरी को एनएससी की टीम ने सीपीएफसी और ईपीएफओ के बड़े पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात की, अपने प्रस्ताव सौंपे। ईपीएफओ ने भी अपनी जो भी कंसर्न है वो उनके सामने रखी कि किस तरह से पेंशन बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से अंतरिम रिलीफ दिया जा सकता है। बहुत सारी चर्चाएं हुए। इसी सिलसिले में 21 तारीख को यानी कि हाल ही में 21 फरवरी को ईपीएफओ की एक बड़ी मीटिंग हुई थी कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से वृद्ध पेंशनरों को राहत दी जा सकती है। तो सभी एनएससी के टीम के मेंबर्स और वृद्ध पेंशनरों की निगाहें इसी 21 फरवरी की मीटिंग को लेकर लगी हुई थी। हमने भी एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि 21 तारीख की महत्वपूर्ण मीटिंग ईपीएफओ की होने जा रही है, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज ये हम वीडियो डाल रहे हैं कि क्या इस मीटिंग में नतीजा निकल कर आया है। तो यहाँ पर हम बता दें कि ईपीएफओ के किसी भी सदस्य ने इस 21 तारीख फरवरी को जो मीटिंग हुई है उसके जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम आए उसको डिस्क्लोज करने का अभी तक उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की। अभी वो इससे बच रहे हैं कि हमने 21 तारीख को क्या निष्कर्ष निकला है, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चर्चाएं हुए और क्या मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ और सीपीएफसी कुछ निष्कर्ष पर पहुंची है या नहीं पहुंची है। लेकिन एक बात निकल कर आई है ईपीएफओ के सदस्यों के द्वारा और सूचनाओं के द्वारा कि ईपीएफओ 14 और 15 फरवरी के बाद लगातार मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर रोज मीटिंग कर रहा है। और यहां तक कि श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय लगातार ईपीएफओ और सीपीएफसी मेंबर्स के साथ में चर्चाएं कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या स्टेटस है, कब तक आगे बढ़ा जा सकता है और किस तरह से वृद्ध पेंशनरों को रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये एक खबर तो पॉजिटिव निकल कर आ रही है कि अब गहमागहमी बनी हुई है। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ और सीपीएफसी के बीच में और वित्त मंत्रालय को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और लगातार चर्चाएं चल रही है। आपस में सारे मंत्रालय डिस्कस कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर जरूर हमारे सामने आई है। लेकिन ईपीएफओ ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि 21 तारीख को जो महत्वपूर्ण मीटिंग थी उसमें क्या रिजल्ट आया है और क्या मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो लेकिन बहुत जल्द इसके बारे में भी हमें जानकारी आ जाने वाली है। लेकिन एक तो पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि सारे मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सीपीएफसी, ईपीएफओ मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक है और जल्द इस पर कुछ चर्चा होकर, कुछ मीटिंग और होकर इसके बारे में कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज़ आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में ढीली नहीं पड़ी है। वो है जानती हैं कि पहले भी उनको इस तरह के आश्वासन और सकारात्मक जो है आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन इस बार वे डटे हुए हैं और उन्होंने ऐसा नहीं किया है और वो लगातार विभिन्न राज्यों में अपनी सभाएं कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों की जो कमेटियां हैं उनको भी हिदायत दे रहे हैं कि वे लगातार आयोजन करें, सभाएं करें और अपना जो मोमेंटम है वो बनाए रखें, ताकि सरकार को ये ना लगे कि सारे वृद्ध पेंशन अपने घर में जाकर बैठ गए हैं और ये जो मुद्दा है वो फिलहाल टल गया और आगे इसको देखा जाएगा। इसी को मद्देनज़र कमांडर अशोक रावत जी महाराष्ट्र में भी इस तरह की एक सभाएं कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने हजारों की संख्या में वृद्ध पेंशनरों को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, ईपीएफओ के साथ में क्या क्या उनके बातचीत हुई है और किस तरह से ईपीएफओ, सीपीएफसी और श्रम मंत्रालय मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ये भी सजग है, सभाएं लगातार कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में हिदायत दी गई है सारे वृद्ध पेंशनरों के वे सभाएं करते रहें, ताकि सरकार पर ये दबाव बनाया जा सके कि हम झुके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम लगातार बढ़ रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों,
ये लगातार गहमा गहमी बनी हुई है, दबाव सरकार पर बना हुआ है। हो सकता है जल्दी इसके बारे में कुछ बड़ी न्यूज़ निकल कर आए, लेकिन एक सकारात्मक न्यूज़ तो यही है कि चर्चाएं लगातार चल रही है। ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इस पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है और कुछ ना कुछ जल्द निकल कर आने वाला है। तो जैसा ही कुछ नई अपडेट आती है आपके साथ में हम ज़रूर शेयर करेंगे, आप तक वो जानकारी हम ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।